मैं गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल कर रख देगी अगर आपने इसे एंड तक देख लिया है। दिस इज अंशु कुशवाहा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम 2026 को मास्टर कैसे करें या 2026 में बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट वन इज फेल होने का टारगेट रखो। समझो सबसे पहले कि फेल होने का टारगेट रखने के लिए क्यों बोला जा रहा है। आप हाइपर मत हो, सबसे पहले सुनो। टारगेट ये रखना है 2026 में कि मैं फेलुअर का टारगेट रखता हूं। टारगेट में आप रखोगे 100 बार ट्राई करूंगा। एक काम को 100 बार तो कम से कम करूंगा ही करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 वीडियो यूट्यूब पे डालनी है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, तो आप 50 बार क्यों ना फेल हो जाओ, 51 बार, 51 टाइम्स भी आपको वही चीज करनी है। फिर से एक कदम आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि एक्शन हमेशा रिजल्ट से बड़ा होता है। एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिजल्ट। और जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिक सक्सेस होना ही होना है। आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप ये ट्राई कर लेते हो। द सेकेंड वन इज, सबको पता है कि हमारा दिमाग गेम से प्यार करता है ना। तो वही पॉइंट है हमारा, बोरिंग रूटीन को गेम बना दो। कैसे बनाओगे? लाइफ बोरिंग नहीं है, किसी की लाइफ भी बोरिंग नहीं है, आपने खुद ने बोरिंग बना रखी है उसे। हमारा नेक्स्ट आइडिया ये होगा कि पॉइंट सिस्टम बनाना है। गेम कैसे बनाना है? गेम बनाने के लिए कुछ तो करना होगा, तो पॉइंट सिस्टम बनाओ। स्टडी किया आपने 10 पॉइंट, वर्कआउट करूंगा 15 पॉइंट्स, फोन चलाऊंगा -10। ऐसे करके आप जितना भी काम करते हो आप उससे क्या करो कि एक सिस्टम बना दो कि इसको इतना पॉइंट दूंगा, इसको इतना पॉइंट। पॉडकास्ट सुनूंगा अंशु मैम का तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा मुझे। जिस दिन नहीं सुना या फिर उसकी जगह पे कुछ और वेस्ट चीजें देख ली, कोई रील्स चला लिया, स्क्रॉल कर लिया, तो मैं 10 पॉइंट माइनस कर दूंगा। और अगर आपने 100 में से 60 से 70 पॉइंट कलेक्ट किए तो अपने आप को रिवॉर्ड करोगे। 18-19 पॉइंट पे हो आप तो वेल एंड गुड, बहुत ही बेहतर। कीप डूइंग। क्या करना है आपने कि वीकेंड पे से रिवॉर्ड देना है, या हर डेज भी आप इसे देख सकते हो कि मैंने कितना किया वीकेंड में। 700 में से अगर आपके 600-500 आते हैं तो आप अपने लिए अच्छा सा कोई फूड खा सकते हो जो आपका फेवरेट हो, कोई मूवी देख सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छा पसंद हो काम करना, वो उस चीज़ में कर सकते हो। द थर्ड पॉइंट इस डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इग्नोर नहीं करो, पाक करो। फोकस तोड़ने वाली चीज़ों को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि जितना आप इग्नोर करोगे वो उतनी ही आएंगी। आज इग्नोर करो कल आएंगे, कल इग्नोर कर दिया परसों आएगा। वो सालों साल तक सिलसिला चलता रहता है, आपने नोटिस भी किया होगा, राइट। तो क्या करना है, जब भी कोई काम कर रहे हो और कोई थॉट आ रही है, मान लो पढ़ाई कर रहे हो और कुछ थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, हमेशा पढ़ाई करते हुए कॉपी और पेन लेके रखो। वहाँ पे लिख लो साइड पे कि मुझे इंस्टाग्राम खोलने का मन हो रहा है, इंस्टाग्राम खोलना है, ओके। फ्रेंड का रिप्लाई भी करना था, ओ किसी ने मुझे कॉल किया था, मैं कॉल करना भूल गई या भूल गया। ये सारी चीजें लिखो। तो क्या होगा ना कि आपका दिमाग को लगेगा कि यार कुछ भी चीज मिस नहीं हो रहा है, कुछ भी छूट छूट नहीं रहा है, सब हो जाएगा। आप वहां पे लिखते जाओ और जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट आप वो सारे काम कर लो। डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, पढ़ाई भी कंप्लीट हुई, टाइम वेस्ट भी नहीं किया है आपने। द फोर्थ वन इज, 0 डे रूल फॉलो करो। चाहे कितने भी बिजी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे कितने भी बिजी हो, पर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही करूंगा। अपने लिए करना है, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए। आप ही उस पैसे पे इंजॉय करोगे, कोई और नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, आप फुल वर्कआउट नहीं करते हो, 15 मिनट दौड़ लो, कोई पुशअप्स कर लो, 5 पुशअप करूंगा, 15 मिनट दौड़ लूंगा, 5 मिनट वॉक कर लूंगा, जो भी। पर जीरो नहीं करना है वर्कआउट में, क्योंकि आप पिछले पॉइंट्स में अपने पॉइंट सिस्टम का गेम भी बनाया है अपने लिए। तो उसे भी लिखना है कि हाँ यार, कम से कम 10 पॉइंट नहीं तो मैंने 5 पॉइंट ही कंप्लीट किया है, 2 पॉइंट ही किए हैं, राइट। 2 और स्टडी करना था तो मैंने 15 मिनट रिवीजन ही किया है, तो कुछ ना कुछ 1 या 2 पॉइंट तो उसमें बढ़ेंगे, है ना। तो पॉइंट भी बढ़ाना है आपने। मोमेंटम कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान का हैबिट में ये होता है कि वो मोमेंटम ब्रेक नहीं करते। एक दिन की अगर गलती से ब्रेक आ भी गई तो दूसरा दिन ब्रेक नहीं आता उनकी लाइफ में। फिफ्थ वन इज, अपने गोल को विजिबल बना दो। आपने हमेशा सुना है कि जो दिखता है वही बिकता है। बाहरी अपीयरेंस लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। मान लो कि आप किसी शॉप में जाते हो, छोटा सा दुकान है, फिर भी जो दुकानदार होता है सबसे आगे के डब्बों में चॉकलेट्स रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि बच्चे वहां से जाएंगे तो वो देखेंगे और अपने पेरेंट्स से जिद करेंगे कि मुझे दिला दो, राइट। आपने मॉल में देखा होगा कि जब मॉल में औरतों का जो मॉल होता है उससे सबसे आगे क्या रखते हैं, वो लिपस्टिक, नेल पेंट्स, एक्सेसरीज, इयररिंग्स, ताकि औरतें अपने हस्बैंड से जिद करें और वो चीजें उन्हें दिलाएं या वो ले लें और उनका सामान बिक जाए। भले ही यहाँ पे बिजनेस आइडिया लगा है, पर लगा है वही कि जो दिखेगा वही बिकेगा।
राइट। आप मॉल्स में देख सकते हो, जो छोटे बच्चों का मॉल होता है वो नीचे, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते, तो वो नीचे ही चॉकलेट्स रखते हैं। डेयरी मिल्क, स्निकर्स, जो भी चॉकलेट्स आती हैं वो सारे चीज़ उसमें रखते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है कि वो बिजनेस आइडिया लगा के अपना काम निकाल लेते हैं, तो वो वहाँ भी यूज़ करते हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आपका यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, आप अपने वॉलपेपर पे लगाओ कि मुझे क्या ये 2026 का मुझे टारगेट है, गोल सेट करो। अपने वॉलपेपर पे लगाया, अपने वॉल्स पे लगाया, घर के दीवारों पे चिपका दो, व्हाट्सएप के वॉलपेपर्स पे लगा सकते हो, रूम पे लिख सकते हो, नोट्स ऐप में लिख दो। यानी रोज दिखने से ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे सच मानने लगता है, उसे लगता है कि ये सच है, ये हो चुका है, वो पहले ही जाता है। द सिक्स पॉइंट, इट कंफर्ट जोन को डेंजर समझो। जब भी आपको लगे कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ यार, बहुत लाइफ इजी चल रही है, तो उसे एक खतरा समझो। अब ऐसा क्यों, आपको तो खुशी होना चाहिए कि यार मेरी लाइफ बहुत दिनों के बाद कंफर्टेबल हुई है, तो मैं खुश क्यों ना हूँ, खतरा क्यों समझने लगूँ, उसे ही खतरा क्यों समझूँ, वही तो मुझे चाहिए था। नहीं, वही खतरा है। कंफर्ट जोन सेफ कभी नहीं होता, वहीं ग्रोथ रुकती है। जो सक्सेसफुल इंसान होगा वो आपको जरूर ये आइडिया देगा कि ग्रोथ का मतलब अनकंफर्टेबल चीजों को करने से ही होता है। कंफर्टेबल हो आप, ग्रोथ नहीं हो रहा है। कंफर्टेबल मीन्स नो ग्रोथ, कंफर्ट जोन त्यागना ही होगा आपको। ब्रेन कंफर्ट को परफेक्ट मानता है, इसीलिए आप कंफर्टेबल जोन में कंफर्टेबल फील करने लगते हो। तो अनकंफर्टेबल है क्या होगा? रोज एक इंटेंशनली खुद से जानबूझ के डिस्कंफर्टेबल काम करना है। अगर आप ठंडे पानी से मुंह नहीं धोते, ठंडे पानी से मुंह धोना शुरू करो। नहाते नहीं हो, नहाना शुरू करो रोज। पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर सकते हो, कुछ अनजान लोगों से आप बात नहीं करते, भागते हो, बात करना शुरू करो। थोड़ा एक्स्ट्रा पुशअप मार लो। कभी कुछ आपने कभी डांस नहीं किया, डांस ट्राई करो। सिंगिंग नहीं करते, सिंगिंग करो। जो भी काम आपने नहीं किया वही ट्राई करना है। गॉट इट। द सेवेंथ वन इज संडे रिव्यू। ये तो आप लोगों का फेवरेट होगा, फेवरेट दिन भी होगा, सैटरडे नाइट और संडे मोस्ट फेवरेट। मेरी भी थी जब मैं बचपन में थी। यहाँ पे क्या करते हैं, लोग काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पर आपने क्या करना है, आपने उस दिन अपना पूरा एक वीक को रिव्यू देना है कि मैंने क्या किया, क्या इंप्रूव करना है और क्या मुझसे नहीं हुआ था। नेक्स्ट वीक में कौन सा नहीं करूंगा काम, और इस वीक में सबसे अच्छा काम क्या हुआ है, ताकि आपके दिमाग को भी तो डोपामिन्स मिलना चाहिए कि सबसे अच्छा मैंने क्या किया है यार, राइट। बस ये लिख लो सिंपली, आपकी लाइफ सेट है। और अगर आपने पूरे साल 2026 में ये कर दिखाया ना, तो योर लाइफ विल बी लाइक अमेजिंग। 90 से 95% लोगों से आप आगे हो जाओगे। लोग आज के ज़माने में ना बहुत हार्ड काम ढूंढ रहे हैं, पर स्मार्ट सिस्टम कुछ लोग बना रहे हैं। रोज थोड़ा बेटर बन जाओ। 2026 में अगर तुम 2026 के नहीं भी हुए, तो 2026 तुम्हारा हो जाएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग बताओ कि सबसे पहला कौन सा आप स्टेप ले रहे हो, किस स्किल पे 2026 में आप काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।